जय श्री राम। आप कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर आपको उसमें रुचि होना चाहिए। रुचि होगा तो आप सफल होंगे, आपका रुचि नहीं होगा तो आप कभी सफल नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर आप कोई काम करते हैं और आपका उसमें रुचि है, आपका उसमें मन लगा होगा तो आप उसमें सफल होंगे। अगर आपका उसमें रुचि नहीं है, आपका उसमें मन नहीं लगा होगा तो आप उसमें सफल नहीं होंगे। अब आप इस बात को इस तरह से समझिए कि आप भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, आप राम राम का जप करते हैं। आपने नियम लिया कि मैं नियमित प्रतिदिन 500 बार राम राम का नाम लूंगा। 500 बार राम राम का नाम लेने में आपके 7 मिनट जितने खर्च होते हैं, अगर आप एक लय में लेते हैं तो अब 24 घंटे के अंदर आपको 5 मिनट का समय आप नियमित आप ये चीज आप करते हैं तो आपको उसका लाभ मिलता है। नियमित करते हैं, रुचि लेके करते हैं, आपका ध्यान उसमें लगा रहता है तो आपको उसका लाभ मिलता है। आप हनुमान चालीसा का पाठ करने का निर्णय लेते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ नियमित हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। सुबह शाम आपने एक टाइम निर्धारित किया कि मैं 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा। 7 बार करते हैं और अच्छी बात है, 2 बार कीजिए वो भी अच्छी बात है, 1 बार कीजिए वो भी अच्छी बात है। और जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं आपके उसमें 5 मिनट 4 मिनट से ज़्यादा खर्च नहीं होगा। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और नियमित पाठ करने से आपके अंदर आध्यात्मिक चीजें एंटर होती हैं, प्रवेश करती हैं। पाठ करते हैं, आपने पाठ किया, लाभ किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। आपको मिलेगा नहीं, आपके अंदर बैठी चेतना को मिलेगा। आपके अंदर की बैठी चेतना को मिलेगा, आपके मन को मिलेगा। आप गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, नियमित पाठ करते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, 7 बार पढ़िए। 7 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, उसमें भी आपका 5 से 7 मिनट जाएगा। अगर और कम हो तो 3 मिनट 4 मिनट। आप नियमित ये चीज करते हैं तो भी गायत्री मंत्र पढ़ने से आपकी आत्मा शुद्ध होगी, आपकी चेतना शुद्ध होगी, आपका मन साफ होगा। अब ये जो बोल रहे हैं उसके पीछे उसका निर्णय ये है, इसका रीजन ये है कि आप कोई भी चीज करते हैं, आपकी चेतना, आपकी एकाग्रता बहुत महत्व रखती है। आप ऐसे ही खाली कोई चीज करेंगे, आपका मन कहीं और होगा तो उसका असर नहीं होगा। आप जो भी चीज करते हैं उसके अंदर आपकी एकाग्रता होनी चाहिए। आप ऐसा खाना लेते हैं, खाना लेके आप इसको मुंह में डालते हैं, खाना खा लेते हैं। अब आप एक प्रयोग कीजिए कि अपना आँख बंद कर लीजिए और खाना के आपके नाक में चला जाएगा? नहीं जाएगा। आप इसे खाना लेके आँख खोल के मुंह में डालिए, खाना मुंह में जाता है खाना। आप आँख बंद करके कीजिए तो भी आपका क्या खाना नाक में चला जाए? नहीं, मुंह में चला जाएगा। हाथ आपका सीधा मुंह में खाने को ले जाके पहुंचा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एकाग्रता है। आप सो जाइए, सो जाने के बाद आपको होश तो रहेगा नहीं। 11 बजे 12 बजे के बाद आपको होश नहीं रहेगा। आपकी जो श्वास है, जो आप श्वास लेते हैं, ऐसे ऐसे श्वास लेते हैं, श्वास आपकी नाक की जगह पे, इधर की जगह दूसरी जगह चली गई तो श्वास नाक में जानी चाहिए, उससे शरीर चलना चाहिए। श्वास दूसरी जगह चली गई तो ऐसा होता है? नहीं होता है। श्वास सीधा नाक में ही जाती है। श्वास को मालूम है, ऑक्सीजन को मालूम है, ये नाक में ही जाना है और उसकी वजह से पूरा ब्लड का शोधन होना है। आप तीसरा प्रयोग कीजिए, आप आग जलाइए। जैसे ही माचिस की तीली जलाएंगे, आग की जो लपटें हैं वो ऊपर की तरफ जाती है। कैसी भी आग हो, कोई भी आग हो, गैस की आग हो, कोई भी आग हो, आग की लपटें ऊपर की तरफ जाती है। आप पानी है, दूध है, उसको ऐसे गिरा दीजिए। जैसे ही आप गिराएंगे, पानी या दूध नीचे की तरफ बहेगा, पानी आसमान की तरफ नहीं उठेगा।
ऐसे पानी गिरा ही है, पानी ऐसे बहेगा, गिरेगा, जमीन पे गिरेगा, बहेगा, कोई टेबल पे डाल दीजिए, बहेगा, आग जला दीजिए, आसमान की तरफ बहेगा। आप कोई बोतल के अंदर एक गैस रखिए, कोई भी चीज की गैस रखिए, सुगंध रख दीजिए, इस बोतल का ढक्कन खोलेंगे, सुगंध फैलेगी, गैस फैलेगी, तुरंत फैलने लगेगी। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि प्रकृति के चीजों के अंदर हर एक चीज का एक स्वभाव है। आग का काम है फैलना, आग ऊपर की दिशा में जाती है। पानी का काम है बहना, पानी बहता है, नीचे की दिशा में बहता है। गैस और खुशबू का काम है फैलना, तुरंत फैल जाती है। आपको उसको बोलना नहीं पड़ता, खुशबू जाओ, खुशबू फैलाओ, गैस जाओ, घूम जाओ, नहीं। अब ये चीजों के अंदर जब ये चीजें सच है, क्योंकि आपकी देखी हुई चीज है, तो जब आप नियमित तौर पे माँ गायत्री की उपासना करते हैं, नियमित तौर पे प्रभु श्री राम का राम 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 का जप करते हैं, नारायण 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 का जप, हरिओम 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 का जप, जब आप ये सब चीजें करते हैं तो आपके अंदर एक बैठे जो भगवान है, जो आपका सिस्टम चलाते हैं, वो भगवान को वो चीजें पसंद आती है। तो भगवान को लगता है कि ये मुझे याद कर रहा है, ये कितनी सुंदर बात है। भगवान को लगता है कि ये मुझे याद कर रहा है। अब आप कोई भी चीज से बिलोंग करते हो, कोई भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप गरीब हो अमीर हो, आपके घर में पैसा हो नहीं हो, लाइट हो नहीं हो, आपके अकाउंट में 10 रुपया हो कि 10 लाख रुपया हो कि 10 करोड़ रुपया हो, आप कोई गवर्नमेंट के अधिकारी हो कि एक साधारण मजदूर हो, आप कोई ड्राइवर हो, रिक्शा चलाते हो कि आप ट्रेन चलाते हो, आप कोई एक कुरूप स्त्री हो या एकदम रूपवान स्त्री हो, आप एक गंवार व्यक्ति हो या पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप एक कम पढ़े लिखे हिंदी मीडियम वाले व्यक्ति हो या हिंदी मीडियम वाले कोई स्त्री हो, आप अधिक पढ़े लिखे इंग्लिश मीडियम के व्यक्ति हो, इंग्लिश मीडियम की स्त्री हो, हर एक के लिए भगवान का जो व्यू है, भगवान का जो वो वस्तु है, वो एक ही रहता है। जब आप भगवान को याद करते, भगवान को अच्छा लगता है, वो आपके हृदय में बैठ के सब सुनते हैं। ये बात बहुत गहन बात है, इसको समझेंगे तो आपको समझ पड़ेगा। भगवान को ये अच्छा लगता है, भगवान आपके हृदय में बैठ के वो सब सुनते हैं। अब आपने राम राम का जप किया, राम 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 का जप किया, सीताराम सीताराम किया, आपने हरिओम हरिओम का जप किया, हरिओम हरिओम किया, आपने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कहा, आपने राधे राधे कहा, राधे 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 कहा, आपने नारायण नारायण कहा, आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया, हनुमान चालीसा के 1 श्लोक बोले, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि। आपने गायत्री मंत्र बोला, महामंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब आप जब आप ये पढ़ते हैं तो आपके अंदर बैठे हुए भगवान, जो आपकी चेतना को चलाते हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को चलाते हैं, जो आपके अंदर की आत्मा को चलाते हैं, जो आपके ब्लड को बनाते हैं, जो आपके हृदय की सारी क्रियाओं को चलाते हैं, वो अंदर बैठे हुए भगवान, अंदर बैठी हुई चेतना, अंदर बैठे हुए दिव्य ज्योति, वो आपकी सुन के आपको उनको खुशी मिलती है।
उनको लगता है कि ये मुझे याद कर रहा है। अब आप अगर उनको याद करते हैं, आपका मन एकाग्र होना चाहिए, आपकी रुचि होनी चाहिए, आप याद करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। अब आपने ये चीज की, अब आप समझो कोई जगह पे गए, कोई जगह पे जा रहे हो, कहीं कोई जगह पे आपको विपत्ति आई, कोई काम पड़ा, आपका कोई भी तरह का विपत्ति आया, नहीं विपत्ति आया, तबीयत खराब हुआ, आपको कोई मदद की जरूरत पड़ी, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, नो मैटर्स। तो उस समय जब आप याद करोगे, तो जिसको आप रोज याद करते हो, रोज आप उसको 5 मिनट दे रहे हो, तो वो आपको, जब आप सडन 6 महीने के बाद आप बोलोगे कि अरे रे मेरा पर्स चोरी हो गया, अरे मेरा व्हीकल पंचर हो गया, अरे मुझे हृदय के अंदर हार्ट अटैक आया, हृदय की नब्ज बंद हो गई, अरे मेरे बच्चे सब अमेरिका शिफ्ट हो गए, मेरे पास इतने करोड़ रुपए हैं पर बच्चे लोग कोई भी मेरी बात नहीं सुनते, अरे मुझे व्यापार में इतना घाटा हो गया। तो आप सीधा सबसे पहले भगवान की तरफ जाएंगे, उस भगवान की तरफ जाएंगे, चाहे आप कोई भी मंदिर, तिरुपति बालाजी, साईं बाबा, गणेश जी के मंदिर, कोई भी मंदिर, आप भगवान की तरफ जाएंगे। आप सोचेंगे कि भगवान से स्तुति करूं, भगवान से कुछ रिक्वेस्ट करो, शायद मेरा काम बन जाए। सब कोई करते होंगे। तो आपने अगर 6 महीने पहले से भगवान को याद करना चालू किया, तो भगवान आपको लाइन में सबसे आगे खड़ा करेंगे, क्योंकि आप 6 महीने पुराने आपकी अर्जी लगी हुई है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आप एक मतलबी इंसान की तरह 6 महीने के बाद जब आपको काम पड़ा, तो उस समय के टाइम पे आप भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान सुन मेरी बात, मेरे को व्यापार में 10 करोड़ का घाटा हुआ, आप मेरी मदद करो। हे भगवान सुन, मेरे माइंड पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, हृदय की नब्ज मेरी बंद हो रही है, मुझे हार्ट अटैक आया, मैं इतना खर्चा कर सकता हूँ, लेकिन भगवान मेरी बात सुन। आप भगवान से इस चीज की स्तुति करते हैं कि हे भगवान, मेरी स्त्री का मेरे प्रति प्रेम कम हो गया है, आप मेरा प्रेम वापस बना दो। आप स्त्री हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे पति का मेरे प्रति प्रेम पहले जैसा नहीं रहा, आप प्रेम को उसी लेवल पे बना दो। हे भगवान, आप मेरी बात सुनो। लेकिन भगवान आपकी अर्जी नहीं सुनते, भगवान आपकी रिक्वेस्ट नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि आप एक मतलबी इंसान की तरह 6 महीने के बाद आपको जब अचानक आपको काम पड़ा, तब आप भगवान के उधर पहुंच गए। लेकिन इसी की जगह आपने प्रतिदिन 5 मिनट, जो मैंने आपको कहा, राम राम का जप, हनुमान चालीसा का पाठ, गायत्री मंत्र का पाठ, हरिओम हरिओम, नारायण नारायण, राधे राधे करते गए, तो भगवान सोचते हैं कि ये तो हमारा पुराना मित्र है, ये 6 महीने से हमें याद करता है, यानी ये हमारा ही आदमी है, इसको कोई भी जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर इसकी मदद के लिए खड़े रहेंगे। सो ये जो चीजें हैं, ये चीजें आप जब 6 महीने पहले से आप उसको याद करते हैं, तो आपका मित्र है, तो आपकी बात तुरंत सुनेगा, आपकी अर्जी को आपको आगे रखेगा। लेकिन आप एक मतलबी इंसान की तरह अगर 6 महीने के बाद सडन आपको काम पड़ा, आप भूकंप में दब गए, आप गाड़ी लेके गए केदारनाथ, गाड़ी एकदम टनल में गिर गई, फिर आप बोले हे प्रभु मुझे बचाओ, हे प्रभु मुझे बचाओ, तो भगवान आपकी अर्जी को बोलेंगे अभी 6 महीना वेटिंग चल रहा है। आप समझ रहे हैं बात को? जैसे हम रिजर्वेशन लेने जाते हैं, तो जब हम रिजर्वेशन लेने के लिए IRCTC की वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, तो उसमें दिखाता है वेटिंग चल रहा है, आपके आगे 158 लोग हैं, आपके आगे 264 लोग हैं। तो आप क्या करते हैं? आप उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भैया हमारा वेटिंग चल रहा है, हमको टिकट नहीं मिलेगा। वो गवर्नमेंट का वेबसाइट है। उसी तरह से अगर आप भगवान के सामने अर्जी लगाते हैं, तो भगवान के तो करोड़ों बच्चे हैं। इंडिया की पॉपुलेशन 140-150 करोड़, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग, हर एक जगह पे अलग अलग पॉपुलेशन, करोड़ों लोग हैं, सबके लिए एक ही भगवान है। तो भगवान के सामने जब अर्जी देते हैं, तो भगवान बोलते हैं बेटा अभी वेटिंग चल रहा है, अभी तुमको 6 महीने बाद आना पड़ेगा। और 6 महीने में आपका अगर प्राण निकल गया तो आपका रिस्क है,
6 महीने में आपका 10 करोड़ के घाटे में आप नहीं हैंडल कर पाए तो आपका रिस्क है। आप अगर कोई जगह पे केदारनाथ से आपकी गाड़ी गिर गई और आप उधर टनल में गिर गए, उसमें आप दब के मर गए, आपका रिस्क। क्यों? क्योंकि आपने सडन उनको याद किया है कि प्रभु आप मेरी मदद करो। और रोज याद करने से क्या होता है? रोज याद करने से भगवान को अच्छा लगता है, वो भी एक इमोशनल है, उनको भी अच्छा लगता है। भक्त के भी भगवान उसके बंधे होते हैं, समझ रहे हैं आप? ठीक है, उनको हमसे ज्यादा खबर है कि आप मतलबी हैं, आप मतलब के हिसाब से उनको याद करते हैं, आप मतलबी इंसान हैं, तो उनको याद रहता है, उनको क्या मालूम नहीं। आप 3 घंटे बैठ के पिक्चर देखोगे, आप स्टार प्लस के सीरियल देखोगे, किसी का स्टेटस देख के आधे लोग तो इसी चीज से बीमार हैं कि सामने वाले ने मेरा स्टेटस नहीं देखा, उस चक्कर के अंदर रात को 1-1 बजे तक लगे हुए हैं कि सामने वाला मेरा स्टेटस देख ले, स्टेटस देख ले। ये क्या जिंदगी है? और आप बोलते हो 5 मिनट का समय नहीं है। आपको इस बात की चिंता है कि हमारा सामने फेसबुक पे हमने फोटो डाला है, इंस्टाग्राम पे फोटो डाला है, उसको कोई लाइक नहीं कर रहा है, दिमाग खराब उसमें हो रहा है। और उस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आप 1-1, 2-2 बजे तक उस चीज में लगे हुए। जस्ट कॉन्सेंट्रेट इन द थिंग विच इज राइट फॉर यू। वो चीज पे ध्यान दीजिए जो आपके लिए योग्य है। भगवान को याद करने के लिए आपका एक सिर्फ साफ मन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। समझ रहे हैं आप? कोई भी पेड़ के नीचे बैठ जाइए, नीम का पेड़ हो, आप उधर बैठ के भगवान को याद कीजिए। आप याद करेंगे, आपको अच्छा फील होगा। आपने देखा है कितने भी महान संत हुए, चाहे वो बौद्ध हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, और भी दूसरे जो भी चीज हुए, कोई ऋषि मुनि हुए, आपको हर एक का फोटो तस्वीर आपको पेड़ के पास ही दिखाई देगा कि पेड़ के नीचे बैठे तपस्या किए, ऐसा हुआ। बरगद के पेड़ के नीचे दिखे, ऐसा क्या लॉजिक है? उसके पीछे ये है कि जो पेड़ है वो पहले सब पेड़ बोला करते थे, उनके पास बोलने की शक्ति, समझने की शक्ति, सब कुछ हुआ करता, और वो प्रकृति की जड़ है। जिसने जितना ज्यादा पेड़ लगाया, प्रकृति का वो सबसे बड़ा दोस्त है। प्रकृति को ये काम बहुत पसंद है क्योंकि उसको मालूम है बैंक अकाउंट का पैसा खत्म हो जाने वाला है। एक भूकंप आएगा ना, तो 25 लाख, 2-2 करोड़, 2.5 करोड़ का घर है ना, धम से गिर जाएंगे। ये एक आर्किटेक्चर भी जानता है, सिविल इंजीनियर भी जानता है, घर लेने वाला भी जानता है, घर बेचने वाला भी जानता है, सबको मालूम है। लेकिन जो पेड़ लगे हुए हैं वो सुरक्षित रहते हैं। प्रकृति को मालूम है पेड़ हमेशा काम आएगा, ये बिल्डिंग थोड़ी काम आएगी। भगवान ने बोला आपको कि 25 माला का घर बनाओ, 25 माले पे रहो, ये तो आपका चॉइस है, आप रह रहे हो। जब आप रह रहे हो तो आप ही रह रहे हो, समझ रहे हैं? प्रकृति को पेड़ बहुत पसंद है, इसलिए पेड़ के नीचे बैठ के जो स्तुति करते हैं उनको अच्छा लगता है। आप देखो, बुद्ध का तस्वीर देखो, आप दूसरे ऋषि मुनि का तस्वीर देखो, हर जगह पेड़ आपको दिखेगा। बरगद का पेड़ दिखेगा, पीपल का पेड़ दिखेगा, समझ रहे हैं आप? इसकी वजह से अगर आपको वेटिंग नहीं लगाना है, आपको लग रहा है कि मुझे इतना टाइम नहीं वेट करना है, भगवान को नियमित याद करो। आपका बेटा नालायक निकल जाएगा, आपका लड़का लड़की कोई नालायक निकल जाएगा, आपकी स्त्री भी कोई टाइम पे मर जाएगी, आपका पति कोई टाइम पे मर जाएगा, आपकी सुंदरता कोई टाइम पे चली जाएगी। चाहे आप अच्छे से अच्छी स्त्री हो, अच्छे से अच्छे पुरुष हो, अच्छे से अच्छा आपका, हाँ, आपको लगे कि मेरे बैंक बैलेंस पे मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है, पर एक टाइम के अंदर सब चीज चला जाएगा। लेकिन जो भगवान का लिया हुआ नियमित नाम, भगवान की जो स्तुति की हुई है, वो कभी नहीं जाएगी। हनुमान जी आपका कभी साथ छोड़ने वाला नहीं है, भगवान श्री राम आपका कभी साथ छोड़ने वाला नहीं है। वो तो बोलते हैं मैं हाथ दे रहा हूँ, आप भी हाथ दो, माँ गायत्री की उपासना करो, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। और आप अगर ये चीज करते हैं तो भगवान आपके हृदय में बैठ जाते, हृदय में बैठ जाते। दूसरा, सब लोग एक एक बार करके सब भाग जाएंगे। कोई भी, पहले भी आपने बहुत सारा टाइम बिताया होगा, अतीत में जाके याद कीजिए कि पिछले 10 साल में किसने कितना ईमानदारी से आपका कितना साथ दिया, क्या चीज सच है। उसकी जगह आप भगवान का नाम लो, भगवान का साथ दो, श्री कृष्ण को याद करो,
राधे कृष्ण करो, आपका कोई भी चीज तुरंत मक्कम, तुरंत मजबूत हो जाएगा। फिटिंग मत लगाओ, अचानक आप उनको याद करोगे तो चौंक जाएंगे। 6 महीने तक कहाँ था? 6 महीने तक तो कोई आया ही नहीं हमारे पास। भगवान भी तो बोल सकते हैं ना, कि क्यों नहीं बोल सकते? 6 महीने पहले तुम आए ही नहीं। ठीक है, जय श्री राम।